हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जेई मेन का जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो विद इन 8 अप्रैल से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी ही हमारे जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है। लेकिन आपको मैं आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम डिटेल बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन पेपर 2 में एप्टीट्यूड सेक्शन में। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, जो भी एप्टीट्यूड का सेक्शन है हमारा जनरल एप्टीट्यूड जो कि 200 नंबर का होता है। 200 नंबर का हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन होता है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका एप्टीट्यूड सेक्शन में 98 परसेंटाइल से ऊपर जाए। तभी अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर नहीं आया तो मैं आपको बता दूं फिर आपका जेईई मेन पेपर 2 देना बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एप्टीट्यूड सेक्शन जो है वो बैकबोन है जेईई मेन पेपर 2 का। अगर बैकबोन ही कमजोर हो गया तो फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस में आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपके पास लास्ट एक अटेम्प्ट बच रहा है, इसमें आप अपने एप्टीट्यूड सेक्शन को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका 95 प्लस परसेंटाइल आए और आप अच्छे कॉलेज में जा पाए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले डिटेल बताने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं। एक तो नाटा का कोर्स हमारा अवेलेबल हो चुका है फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, और जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाना चाहता है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, और जो लास्ट अटेम्प्ट तक हमारे साथ रहना चाहता है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, और विथ स्टडी मटेरियल, अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। 900 रुपीज की हमारी स्टडी मटेरियल है। ठीक है, एडिशनल है, बिना स्टडी मटेरियल हम सिर्फ और सिर्फ नहीं सेल करते, आपको कोर्स के साथ ही स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिएगा, वहीं पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। और दूसरा, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो अभी जो क्वेश्चंस देख रहा है उसकी प्रैक्टिस कहां से करे फ्री में आकर के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेगी जिसको आप एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को तो मस्ट ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स आपके मन पे डिपेंड करता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को मैं फोर्सली कहता हूं कि आप उसे ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको वहां पे जो फ्री में अवेलेबल चीजें हैं वो आपको मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक को देखें तो टॉपिक को विथ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहले मैं मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस होगी उसमें आपने 35 और 15 का पार्ट देखा होगा। मैंने कहा है कि एप्टीट्यूड में दो पार्ट के होते हैं, एक 35 क्वेश्चन का पार्ट होता है, एक 15 क्वेश्चन का पार्ट होता है। लेकिन जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट देखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस रेशियो को 25 से 30 तक कर दिया है, 35 वाले रेशियो को, और 15 वाले रेशियो को 20 में बढ़ा दिया है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कोई वीडियो देख करके बैठा है तो प्लीज सेकंड अटेम्प्ट वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बढ़ा दिए। ठीक है, उसमें भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन होता है कि एलिवेशन जो होता है उसमें आपको इस तरीके से प्लान व्यू, या क्या कह सकते हैं कि टॉप व्यू आपको किसी ऑब्जेक्ट का दे रखा होगा। ठीक है, टॉप व्यू, जैसे फॉर द एग्जांपल ये किसी का टॉप व्यू है, तो अगर मैं इसका एलिवेशन ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा कि इसका एलिवेशन मेरे को ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो पोर्शंस बन रहे हैं, या तो ये डेप्थ भी हो सकता है या तो अप भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे है। इसकी एलिवेशन ऐसी भी बन सकती है अगर ये डेप्थ अंदर की तरफ इस तरीके से निकला होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि एलिवेशन कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिवेशन में नंबर ऑफ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको टॉप व्यू दिया जाता है और सामने का व्यू, फ्रंट व्यू पूछा जाता है कि इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा। तो ये एलिवेशन वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे एलिवेशन लिखा हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने लगूंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना तो नीचे बता देना, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सरफेस काउंटिंग क्या होती है? सरफेस काउंटिंग होती है, आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करने। फॉर द एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप नंबर ऑफ सर्फेसेस कितने हैं काउंट कर लोगे। ठीक है, और फिर उसे करोगे। तो ये नंबर ऑफ सर्फेसेस के भी आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मिरर इमेज। मिरर इमेज वाली टॉपिक्स क्या होती है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, मिरर द इमेज क्या होता है। जैसे हमें पता है कि एरो जो होती है, एरो को अगर हम मिरर करेंगे तो इन्वर्टेड कुछ इस तरीके से दिखेगा।
फॉर उसी तरीके से आपको एक फिगर बना करके दिया जाता है, एक कंपोजिशन ऑफ शेप्स दिए जाते हैं, और उससे कहा जाता है कि बताइए इसका अगर हम इस डायरेक्शन में मिरर करेंगे, ठीक है, अगर ये एरो ऐसे है, फॉर द एग्जाम्पल ऐसे है, अगर हम इसको मिरर कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो मतलब ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिरर द इमेज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है 3D फोल्डिंग, ठीक है। 3D फोल्डिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। फोल्डिंग फिगर वाला क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको एक 3D इमेज दे दिया जाता है। फॉर द एग्जांपल मैं एग्जांपल लेकर के आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा जिससे वीडियो लंबी ना हो मेरी, ठीक है, क्योंकि बड़ी वीडियो देख करके बच्चे भाग जाते हैं, वीडियो पे क्लिक नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से क्यूब को खोलूंगा या फिर क्यूबाइड को खोलूंगा तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करके, हम जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ सर्फेसेस है, 6 नंबर ऑफ सर्फेसेस है, तो 1 2 3 4 5 6 सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब जब आप नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करके इसे सॉल्व कर लोगे, देन फिर आपको इसको एक दूसरे वे में आपको नंबर ऑफ सर्फेसेस भी सेम दे देगा, तब आप इसकी शेप एंड साइज के वे में भी देख सकते हो, तब भी ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इसमें भी हम नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट कर लेंगे, और ऑप्शन नंबर 4 जब आप काउंट करोगे, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके काउंट कर लेना, नंबर ऑफ सर्फेसेस जब आप काउंट करोगे इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्राइंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी ऑफ ड्राइंग में क्वेश्चन आते हैं आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव या 5 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव आपको दिखा दिया जाएगा, उसके इमेजेस दिखा दिए जाएंगे और उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ड्राइंग में हमारा कलर थ्योरी वगैरह भी आ जाता है, तो कलर थ्योरी वगैरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट द सीक्वेंस क्या होता है भैया, तो कंप्लीट द सीक्वेंस होता है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम बचपन में करते थे ना 2 4 6 8, तो हम इसमें एक खोजते थे कि क्या चीज है, जैसे इसमें +2 ऐड हो रहा है सब जगह, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगला 10 12 14 इस तरीके से सॉल्व करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, सेम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है और सेम पैटर्न दिया गया है, और पूछा गया है कि अगला पैटर्न क्या होगा। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें और ये पैटर्न देखें तो ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि ये इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया है, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न है तो ये नेक्स्ट पैटर्न इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसे देखूं तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ आर्चेस काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ आर्चेस है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्चेस 4 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो इसमें ऑप्शन में 1 2 3 4 एंड 5 है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डिटेल में भी बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अभी वीडियो लंबी ना करूं इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा हिडन फिगर आउट, ठीक है। हिडन फिगर आउट क्या होता है, बहुत टाइम से इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। या तो आपको ऑड वन आउट करने के लिए बोलता है, ऑड वन आउट मतलब क्या, इसमें से तीनों के तीनों फिगर्स, आपको 3 फिगर्स मिलते होंगे इसमें सेम टू सेम, एक फिगर नहीं मिलता होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। या फिर ये होगा कि आपको इन चारों में से कोई एक फिगर यहां पे मिल रहा होगा, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, जो कि सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन में होगा। याद रखना, सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हिडन फिगर को हमें निकालना होता है कंपोजिशन से, ठीक है। टॉप व्यू और साइड व्यू की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इस साइड से व्यू पूछा जाएगा कि इस साइड से देखने के बाद किस तरीके का 2D व्यू बन रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊं तो ये हमारा हो गया, देन फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है, और फिर ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूं तो ये पोर्शन हमें यहां दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका 2D फॉर्म व्यू करूंगा तो कुछ इसी तरीके से मेरे को ये दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो कुछ टॉपिक्स ना ऐड किए गए हैं इस बार जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में। जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 2023 का जो जेईई मेन का अटेम्प्ट हो रहा है, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे काउंटिंग ऑफ शेप्स। काउंटिंग ऑफ शेप्स क्या होता है, फॉर द एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें पूछा गया कि काउंटिंग ऑफ शेप्स
तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके तुम्हें बता दूं, जैसे इस क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के लिए सॉल्व करूं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां पे 1 2 3 एंड 4 लिख दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चंस का अपना अपना एक ट्रिक होता है, तो वही ट्रिक मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 एंड 6 + 4 = 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सब को मैं ऐड कर लूंगा। 1 + 3 + 6 + 10 कितने होते हैं, 16 + 20 हो जाएंगे हमारे पास। 20 + 20 में और भी चीजें ऐड करनी है। पहली वाली हमें रॉन्ग करनी है, दूसरी वाली राइट करनी है, तीसरी वाली रॉन्ग करनी है, मतलब एक रॉन्ग फिर राइट फिर रॉन्ग फिर राइट, ठीक है। तो 6 + 1 एंड 6 + 1 = 27, इसका आंसर आ गया। इस तरीके वाले ट्रायंगल्स को, क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, अगर आपको ट्रायंगल्स की ट्रिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं ट्रिक पे वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के, फिगर आपको सॉल्व करने का, जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होता है, मतलब इसके क्वेश्चंस होते हैं, उसे सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें तो हमारी डिकोडिंग वाली एक नई टॉपिक्स इसमें ऐड हुई है। डिकोडिंग मतलब पहले से था, लेकिन मेरे सिलेबस में वो पहले वाली वीडियो में नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जैसे हम किसी लेटर को नंबर से रिलेट करते हैं, या फिर नंबर को लेटर से रिलेट करते हैं, या फिर किसी लेटर को लेटर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, अगर वर्क का कोड ये है तो देन द वुमेन का कोड क्या होगा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं जेड को पीछे से करूं, ठीक है, तो अगर डब्लू का कोड मेरे को पता चल गया कि डब्लू का कोड 4 है, ठीक है। ओ का कोड, जैसे ये ओ है तो ओ का कोड 12 है, ठीक है। और एम का कोड, अगर मैं इस तरीके से जेड को पीछे से लिखूं तो मेरे को नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या नंबर्स है। उस तरीके से रिलेट करके आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे मिल रहा है, क्योंकि ओ का हमें पता ही है, 4 का जैसे 4 को रिलेट कर रहा है, डब्लू 4 को रिलेट कर रहा है, तो हमें 4 का पता चल चुका है, ठीक है, मतलब डब्लू का पता चल चुका है, ओ का पता चल चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि बाकी इससे आगे है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एक ना रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, जिससे बच्चों को बहुत डर लग गया है। भैया कह रहे हैं भैया ये किस टाइप के क्वेश्चंस है, जो कि रॉन्ग भी था, उनके ऑप्शंस भी रॉन्ग थे, जिसका आपको बोनस मार्किंग भी मिला है इस बार। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं आपको आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझाऊं, कि जैसे अगर ये मेरी जमीन है, ठीक है, मेरा प्लॉट है, ठीक है, जिसमें मेरा घर है, तो अगर मैं इस सीट पे ड्राफ्ट करूं इसे, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल ये हमारा जमीन मतलब ग्राउंड है, ठीक है, और इस बड़े ग्राउंड को इसमें अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं किसी रेशियो में इसको डालूंगा, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल आप कोई भी मैप खोलना, या फिर अगर आपके पास एटलस वगैरह है, ठीक है, जो हमारे स्कूल टाइम में हमारे पास रहता था, उसको खोल के देखना, उसके नीचे ना स्केल लिखा रहता है, ठीक है, 1:500, 1:1000। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, आप समझ में आ गया कि हमें बड़े से प्लॉट को इसमें डालना होता है। आप देखो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि 80 मीटर इंटू 40 मीटर का हमारे पास है, तो 80 मीटर बाई 40 मीटर का हमारे पास हाउस डिजाइन है, और ड्रॉ ऑन अ पेपर ऑफ 1:100 के स्केल में, ठीक है, 1:100 के स्केल में हमें करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रॉइंग ऑन पेपर, मतलब अगर इसको मैं 80 मीटर को अगर 1:100 में करूं तो इसको मैं 1:100 में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 1:100 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो कितना होगा, 0.8 मीटर, ठीक है। तो 0.8 मीटर का तो कोई ऑप्शन था नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा था वो हमारा सही हो रहा था, इसमें ऑप्शन सही नहीं, इन लोगों के क्वेश्चन ही गलत थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ये रेशियो वाले क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना इस बार के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपके रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चंस है या फिर 20 क्वेश्चंस है, जैसे ब्रिक का क्वेश्चन आया था, एडोब ब्रिक के बारे में पूछा गया था, तो ब्रिक आपके लिए टॉपिक्स हो गए। तो इसमें आर्किटेक्ट्स अवार्ड, लोगो, फेमस पेंटर्स इन देयर पेंटिंग्स, फेमस ऑथर और बुक, टाइप्स ऑफ फ्लोर, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्चेस, जो आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी है हमारी, ठीक है।
टाइप्स ऑफ स्टेयर, स्टोन, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, आर्किटेक्चरल स्टाइल, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, ठीक है, ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड मेनी मोर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, ठीक है। मेनी मोर मतलब यही है कि ये सारे टॉपिक्स अगर आपने कवर किए तो आप इजिली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उस 20 क्वेश्चन के। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं अबाउट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट और न्यू बिल्डिंग्स के बारे में आपको कवर करना पड़ेगा फॉर जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है। और देखो इसमें ना एक टॉपिक और मैंने ऐड किया है, जैसे फुल फॉर्म ऐड किया है, तो आपको थोड़ी सी फुल फॉर्म्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे इस बार आ गया था आपको फुल फॉर्म के एग्जांपल में प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरीके के फुल फॉर्म्स भी आपको याद करने पड़ेंगे जो इस बार क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसमें भी बेसिक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप उसको इजीली तरीके से कर सकते थे। बाकी दो चीज मैंने आपको शुरू में भी रिक्वेस्ट किया था जिसको आपको कर लेना चाहिए अगर आप पीआर सही में सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। तो एक चीज तो सीरियसली आप कर लो, बाकी दूसरा आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और सीरियसली आपको ये काम करना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है जिसपे आप 1-to-1 बहुत सारे बच्चों से बात कर सको। और दूसरा ये कि आपको बहुत सारा नोट्स मिल जाए जिससे कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको दिखाए वो आप प्रैक्टिस कर पाओ, और साथ साथ में आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी अवेलेबल मिले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना वीडियो पे, उससे मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपने थोड़ी सी मेहनत की है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताई है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर मैं स्पेशली वीडियो आपके लिए अवेलेबल करूँ।